हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के बारे में दो तीन अलग अलग डिटेल आने वाला है। एक नया नोटिस आया है जो आप अपना पर्सनल सुझाव फिजिकली जाके दे सकते हैं। पहले आपने नेट पे दे रहे थे वो भी था, अब फिजिकल भी आप आरआरबी में दे सकते हैं। कई सारा आरआरबी ने नोटिस जारी कर दिया है। एक सबसे पहले जो नोटिस की बात है, वीडियो में और डिटेल तो बात करेंगे ही, पहले एक नोटिस की जो टेलीग्राम चैनल पे लोगों ने भेजा है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ये मैं अभी वेबसाइट पे इसको नहीं चेक कर पाया, हालांकि दूसरे आरआरबी से मैं देखा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आरआरबी पटना ने कहा है कि 11 बजे से 13 बजे तक यानी 2 घंटे आप 2 तारीख को बुधवार को आप अपने आरआरबी आरआरबी पटना में कार्यालय में उपस्थित होकर अपने विचार रख सकते हैं। ये 1 तारीख को जारी हुआ था, तो ये डिटेल है। हालांकि मैं कहूं कि हाई पावर कमेटी तो आरआरबी पटना से कोई मेंबर नहीं है, तो यहाँ पे आपको हो सकता है लिखित रूप से जवाब ले लिया जाए और पर्सनली आप वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं कि ये क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए। एक अच्छा है ऑप्शन, लेकिन थोड़ा सा लगता है कि हाई पावर कमेटी यहाँ पे बैठेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है एक दिन का एडिशनल भी यहाँ बुलाए या हो सकता है कि आपको लिखित सुझाव ले लिया जाए। तो अच्छा है, प्रयास तो अच्छा है एक तरीके से। दूसरा एक और आरआरबी का कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है ट्वीट वगैरह पे कि रीट्वीट हो रहा है कि जून तक आपकी एग्ज़ाम ले ली जाएगी। तो हमें भी लगता है जून तक एग्ज़ाम ले ली जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं नौकरी भी देने की बात हो रही है जून तक, उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि क्या है पॉसिबिलिटी। उससे पहले आरआरबी मुंबई में भी एक डिटेल आया है जिसमें आप सुझाव 2 तारीख से लेके 15-16 तक दे सकते हैं, जिसके बारे में हमने नोटिस भी दिखाना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे आरआरबी मुंबई में आया है, जिसमें आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के बारे में आप अपनी सुझाव 2 फरवरी से 16 फरवरी तक 10 बजे तक साढ़े 10 बजे तक दे सकते हैं। 10:30 से 12:30 तक, मतलब ये टाइमिंग है और ये डेट है, दोनों दिया हुआ है। आरआरबी मुंबई में यहाँ पे जाके आप फिजिकल अपनी सुझाव दे सकते हैं। और कैंप का वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, कैंप का पिक्चर भी देखा होगा कि कैंप स्थापित कर दिया गया है जो हाई पावर कमेटी के लिए होगा। तो मीट आरआरबी चेयरमैन मुंबई यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे आप अपनी रजिस्टर कर सकते हैं कंसर्न वो फिजिकल रूप से। बाकी तो आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे और दिया हुआ ही है, वहाँ से अपनी रिप्रेजेंटेशन डाल ही सकते हैं। जितनी आपकी रिप्रेजेंटेशन है सबकी बात है। अब तीसरे न्यूज़ पे आते हैं। जो तीसरा न्यूज़ था, लोगों कह रहे हैं कि जून जुलाई में कम से कम ग्रुप डी की तो नौकरी मिल जाएगी। कई न्यूज़ चैनल पे भी चले हैं, हालांकि न्यूज़ चैनल उस पे चलते हैं जो आपकी वैकेंसी के बारे में नहीं बात करते, आपकी जॉब के बारे में नहीं बात करते। जब आप मुद्दा बड़ा हो गया तो उनको भी एक मुद्दा मिल गया अच्छा कहने का। तो जून जुलाई तक बोला गया है कि नौकरी कम से कम ग्रुप डी का दे दिया जाएगा। या क्या पॉसिबल है 1,03,000 कैंडिडेटों को जॉब देना? हमें तो नहीं लगता है, फिर भी एक लक्ष्य को देखते हैं कैसे सही या गलत हो सकता है। तो मान लीजिए आपको 4 मार्च का आपका रिप्रेजेंटेशन जाना है 2022 में, ठीक है। अब देखिए, जब भी डेट अनाउंस होगी, सीबीटी 1 हो या 2 हो, अभी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है जो 23 फरवरी से होने वाला था, तो 23 फरवरी से तो नहीं हो रहा है। तो अब 4 मार्च के बाद जो अनाउंस होगा, तो देखिए रेलवे का नियम है कि जब भी अनाउंस होगा उसमें 30 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको एग्ज़ाम में, क्योंकि लोग प्रिपेयर कर सके। डेट के बारे में लगभग 30 दिन का टाइम एक सूचना के रूप में दिया जाता है। तो 30 दिन से 4 मार्च से आपका आ गया 4 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा 4 अप्रैल आ गया। अब 4 अप्रैल को आपका सीबीटी 1 एग्ज़ाम अगर स्टार्ट भी हो गया, मान लिए कि 4 अप्रैल का आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, तो 4 अप्रैल से ये एग्ज़ाम 3 से 4 महीने चलेगा। 3 मंथ तो मिनिमम है और 4 मंथ भी लगभग चल सकता है। तो अप्रैल के बाद क्या होता है आप जोड़ लीजिए, मई, जून और जुलाई, यानी अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीना तो आपका एग्ज़ाम चलेगा ही चलेगा। जुलाई भी जा सकती है, मिनिमम टाइम कह रहा हूँ। उसके बाद आपकी पीईटी एग्जामिनेशन है, पीईटी एग्जामिनेशन 30 दिन चलती है कम से कम। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 दिन चलेगी। यानी आपकी अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर आ गया तो जून जुलाई में कहाँ से जॉब मिल जाएगा हमें नहीं पता। ये न्यूज़ चैनल पे कैसे चल रहा है, ट्विटर पे कैसे चल रहा है, और ये बयान कहाँ से आया टेक्निकली देखा नहीं गया, क्योंकि आप जानते हैं 1.15 करोड़ लोग हैं। इनको एग्ज़ाम अगर इसी गति से कराया जाए जैसा कि एनटीपीसी सीबीटी 2 हुआ था,
तो 28 दिसंबर से जो एग्ज़ाम शुरू हुआ था और एग्ज़ाम मार्च अप्रैल तक पहुंच गया था धीरे धीरे करते करते। तो यहाँ भी 3 मंथ मान लीजिए कि 3 मंथ लिया, कुछ छुट्टियाँ आएगी, कुछ दिन ब्रेक होगा, तो 4 मार्च से शुरू होगा, अप्रैल से शुरू होगा, तो आपको जून जुलाई तो एग्ज़ाम में ही लगभग निकल जाएगा। उसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट भी है, अगर CBT 2 नहीं भी हुआ तभी आपके पास फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट भी 1 मंथ कम से कम चलेगा, क्योंकि आप जानते हैं 1 लाख वैकेंसी है, तो 1 लाख वैकेंसी के 3 गुना PET में लेना है, तो 3 लाख प्लस कैंडिडेट जाएंगे। उसके बाद डेली PET होता भी नहीं है, और उसके बाद भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन है। हो सकता है कैसे ये कंसीडर किया गया है उसके बारे में मुझे नहीं आइडिया, लेकिन प्रैक्टिकली इतना नहीं दिख रहा है। और NTPC के बारे में भी लोग कह रहे थे कि NTPC भी हो जाएगा, तो NTPC तो अभी आपका CBT 2 है, ये होना ही होना है 5-7 दिन में। तो ये भी अगर डेट अनाउंस हुआ तो मई तक हो सकता है आपकी रिजल्ट आ जाए, और मई के बाद भी आपका CBAT है, इसमें भी रिजल्ट और प्रोसेस में कम से कम 1 से 2 मंथ लगेगा। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आपका NTPC भी जून जुलाई तक ज्वाइनिंग पॉसिबल नहीं लग रहा है। हालांकि गवर्नमेंट का कहना है, अभी तो मुद्दा गर्म है, अभी सब कोई अपने अपने तरीके से बोल सकता है, और हो सकता है कि उनकी कोई प्लानिंग हो, लेकिन ऑफिशियल प्रैक्टिकल जो पीछे का इतिहास है, पीछे का इतिहास तो नहीं कहता कि जून जुलाई तक आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।